कितनी बड़ी बदनसीब हूं मैं। तुम्हारे बाबा को आखिरी दफा देखना भी नसीब नहीं हुआ। नहीं मम्मी, इसमें आपकी क्या गलती है? आपने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, बस मौसम के खराब होने की वजह से आपको फ्लाइट नहीं मिली। और उनके जिंदा रहने से ना मुझे कोई खुशी है, ना ही उनके मरने से मुझे कोई गम है। इतनी संगदिल न बनो बेटी होके। देखो, नफरत जिंदा लोगों से की जाती है, मरने वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ होती। नाज है ना, उनके लिए हाथ उठा उठा के मग़फ़िरत की दुआ मांगने वाला। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम यहाँ मेरे बाप की ताज़ियत करने आए हो या मोहब्बत का इजहार करने? ये तुम क्या कह रही हो? मैं जो समझ रही हूँ तुम वो अच्छी तरह से जानते हो। तुम ताज़ियत के बहाने अपनी नाकाम मोहब्बत की दुहाई दे रहे हो। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या मैं यहाँ पहले कभी आ चुका हूँ? मैं अभी की बात कर रही हूँ। मैं नहीं जानता मैं यहाँ क्यों आया हूँ। ऐसा लगा जैसे मेरे कदम खुद ब खुद इस घर की तरफ बढ़ने लगे। जरूर ये शब्बीरन खाला दरवाजा बंद करना भूल गई हो। तुम्हें पता है किसी के घर में यूं बगैर इजाजत दाखिल होना जुर्म है। मैं चाहूँ ना तो तुम्हें यूं चोरी की नियत से मेरे घर में दाखिल होने पर थाने में बंद करवा सकती हूँ। नहीं, मेरी नियत चोरी की नहीं थी और मैं चोर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे तो बस प्यास लगी थी, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। अब मेहमान बनकर अपनी खातिर मदारत करवाना चाहते हो। मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, आप नाराज मत होइए, मैं चला जाता हूँ। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे किसी का पूछना था। हो सकता है कि वो आपके मोहल्ले में ही रहती हूँ। जल्दी पूछो। मेरी एक दोस्त है निब्रा, काफी दिनों से मुझसे मिलने नहीं आई। मुझे उसका पता मालूम नहीं है, सोचा आपसे पूछूं। निम्रा नाम की लड़की कोई इस मोहल्ले में रहती है? हाँ, एक निम्रा नाम की लड़की रहती तो थी, लेकिन कोई 10 दिन पहले उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया? नहीं, आप शायद गलत समझे। मैं किसी और निम्रा की बात कर रहा हूँ, आप समझ नहीं रही। देखो, आज तो तुम मुझे यहाँ पर दिख गए, लेकिन आइंदा अगर तुम मुझे यहाँ कहीं पर भी नजर आए तो याद रखना, तुम्हारी अम्मी को उनका बेटा सलामत नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से। आप भी तो एक माँ है ना। एक माँ होकर किसी औलाद के बारे में बुरा कैसे चाह सकती हैं आप? तो निम्रा का ऑफिस से आने का वक्त हो गया और इस मनहूस की बकवासें खत्म नहीं हो रही। देखो, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को फोन करके बुला लूंगी। जाओ, निकलो। लगता है इसकी याददाश्त कुछ कुछ आ रही है, वरना ये यहाँ आता क्यों? इससे पहले कि इसकी पूरी याददाश्त आ जाए, फिरोज और निम्रा का निकाह होना चाहिए। क्यों किया ऐसा? तुझ पे तो बहुत भरोसा करता था मैं। गलती हो गई जानी भाई, माफ कर दे। जो पूछ रहा हूं वो बता। दोस्ती की वजह से मजबूर हो गया था जानी भाई। यार की यारी में हमसे दुश्मनी मोल ली। माफ कर दे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी जानी भाई। तूने गलती नहीं गुनाह किया है। गलती की माफी होती है, गुनाह की सजा। फेरोज से दोस्ती निभाने के लिए आज तुझे इनाम मिलेगा।
जानी भाई मुझे माफ कर दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाएंगे जानी भाई। अच्छा ये बता कि बच्चों को यतीम होने से बचाने के लिए तो क्या कर सकता है? मैं फिरोज को आपके हवाले कर सकता हूँ। वाह वाह, क्या बात है भाई। दोस्ती निभाने के लिए तो बहुत ऊपर जा रहा था, फिर तू अचानक जमीन पे कैसे गिर गया? मेरे बच्चों का मेरे सिवा कोई नहीं है जानी भाई। गलत बोल रहा है तू। जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। रुस्तम, इस मुनाफिक की शक्ल मैं नहीं देखना चाहता। ले जा से यहां से। जानी भाई मैं मरना नहीं चाहता जानी भाई, मुझे माफ कर दो जानी भाई। जानी भाई मैं मरना नहीं चाहता जानी भाई, मुझे माफ कर दो, एक मौका दो जानी भाई। बेटा, रिश्ते की बातें घर के बड़ों से होती हैं। तुम्हारे घर वाले क्यों नहीं आए? आंटी, आपकी बेटी के साथ जिंदगी मुझे गुजारनी है। मेरे ख्याल से मेरा आना इम्पोर्टेंट था तो मैं आ गया। लेकिन रिवायत भी कोई चीज होती है। तुम रिवायत क्यों तोड़ना चाहते हो? मेरे घर वाले अपनी पसंद से कहीं मेरी शादी करना चाहते और मैं नहीं चाहता उनकी पसंद से शादी करना। तुम नाज को क्यों पसंद करते हो? पसंद नहीं करता, मैं मोहब्बत करता हूँ उससे। क्यों करते हो? मोहब्बत तो बस हो जाती है। मोहब्बत और शादी दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ आपसे कि आप इजाजत दे दें मुझे उससे शादी करने की। बहुत हाजिर जवाब हो। आपकी बेटी मुझसे भी ज्यादा हाजिर जवाब है। नाज पसंद करती है तुम्हें? मैं उसे पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या इतना काफी नहीं है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम नाज से शादी इस जायदाद की लालच में करना चाहते हो? दुनिया में लोग लालच में एक दूसरे को कत्ल करते हैं। भला कोई किसी से लालच में शादी करता है? तुम इतने ना समझ तो नहीं लगते। देखिए आंटी, मैं आपको जो भी लगता हूं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे दिल में आपकी और आपकी बेटी की दौलत की कोई लालच नहीं है, तो आप बेफिक्र होकर मेरी शादी कर सकती हैं उससे। क्या नाम बताया तुमने अपना? शहरोज। शहरोज। तुम्हारी पसंद से ज्यादा मेरे लिए नाज की पसंद है। बैठो, तुम चाय भिजवाती हूं मैं। तुम यहाँ? क्यों? मेरा यहाँ आना मना है क्या? ये कोई पब्लिक पॉइंट नहीं है, मेरा घर है जहाँ कोई भी मुंह उठा कर आ जाए। घर आए मेहमान से कुछ तरह बात कर। मेहमान? तुम्हें यहाँ किसने इनवाइट किया? तुम्हारी मम्मी ने इनवाइट किया। वाह, ये सही है। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। मेरी मम्मी ने तुम्हें जानती भी नहीं है, वो तुम्हें क्यों इनवाइट करेंगी? वैसे काफी अच्छी होस्ट है तुम्हारी मम्मी। तुम यहाँ किस लिए आए थे? तुम्हें वॉचमैन ने अंदर कैसे आने दिया? उसने मुझे देखा तो उठ के सलाम किया। कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं, लोगों के घर जाने के आदाब अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम यहाँ किस लिए आए थे? तुम्हारा रिश्ता ले। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरा रिश्ता मांगने की? तुम्हें 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती।
मैंने फिरोज को वासिफ के बारे में बताया तो वो गुस्से में चला गया यहाँ से उसको मारने। क्या फिरोज वासिफ को मारने गया है? देखो तुम जानती तो हो फिरोज तुम्हारे बारे में कितना हसास है। उसको लगा था कि वासिफ तुम्हारी वजह से यहाँ पर आया, लेकिन मुझे तो अब बस ये डर लग रहा है कहीं पुलिस वालों ने उसको पकड़ ना लिया। खून सवार था उसके सर पर। बस तुम सर अस्सलाम वालेकुम अम्मी। क्या सोच रही हैं? फिरोज के बारे में सोच रही हूँ। उसके बारे में तो आप हर वक्त सोचती हैं। आज क्या कुछ खास सोच रही हैं? कल वासिफ आया था। जी जी, कल वासिफ आया था और आपने बताया भी नहीं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, भूला भटका आ गया था यहाँ। तो उसके लिए आप फिरोज के बारे में क्यों सोच रही हैं? मैंने फिरोज को वासिफ के बारे में बताया तो वो गुस्से में चला गया यहाँ से उसको मारने। क्या फिरोज वासिफ को मारने गया है? देखो तुम जानती तो हो फिरोज तुम्हारे बारे में कितना हसास है। उसको लगा था कि वासिफ तुम्हारी वजह से यहाँ पर आया, लेकिन मुझे तो अब बस ये डर लग रहा है कहीं पुलिस वालों ने उसको पकड़ ना लिया। खून सवार था उसके सर पर। और आप यहाँ इस इंतजार में बैठी हैं कि आपका होने वाला वो गुंडा दामाद आकर आपको यहाँ वासिफ को मार देने की खुशखबरी सुनाएगा। तुम्हें पता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी और है। आपकी खुशखबरी ना मेरे लिए बुरी खबर ही साबित होती है। सुनाए खैर बुरी खबर। जुम्मे को तुम्हारा निकाह है फिरोज के साथ। मुमकिन है कि ये आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, मगर जो वासिफ की मौत का ख्वाब आप देख रही है ना, वो महज एक दीवाने का ख्वाब साबित होगा। मेरे वासिफ को कुछ नहीं होगा। चलो आपका बेटा कहाँ है? क्यों क्यों पूछ रहे हो मेरे बेटे के बारे में? मैं उसे मारने आया हूँ। क्या मारने? मेरे बेटे ने ऐसा क्या बिगाड़ा है? वो तो बहुत मासूम है। मासूम नहीं है, मासूम बनता है। अपनी यादाश्त जाने का नाटक कर रहा है। सब कुछ याद है उसे, कुछ नहीं भूला वो। आखिर किया क्या है मेरे बेटे ने? कल वो निम्रा के घर आया था उसको वर्गलाने के लिए, जबकि वो जानता है कि निम्रा मेरी होने वाली बीवी है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, गलती से चला गया होगा। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम इसे मत मारना, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ आइंदा निम्रा के घर वो कभी नहीं जाएगा। अपने वादे पे कायम रहेगा, लेकिन अगर आज के बाद वासिफ निम्रा के घर के आसपास भी नजर आया तो मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। मैं निम्रा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। इसके तो सर पर खून सवार था। अच्छा हुआ आज वासिफ अपने मामू के घर चला गया। फराज साहब, आपका बेटा बहुत ही ज़हीन और काबिल है। और ईमानदार। ऑफ कोर्स। मैम आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये बिजनेस उसी तरह चलेगा जिस तरह जिब्रान साहब चलाते। जिब्रान को तुम जैसे काबिल लोग बहुत पसंद है। इंसान की मेहनत ही उसकी कदर करवाती। और मैंने जिब्रान साहब के बारे में सुना है कि वो अपनी टीम में काबिल और ईमानदार लोगों को तरजीह देते थे, इसलिए तो वो बड़े कामयाब और बड़े बिजनेसमैन थे। बस मैं यही चाहती हूँ कि इस बिजनेस की कामयाबी और साख
इसी तरह कायम रहे। जरा जबी साहिबा, मुझे यकीन है अरसलान आपके प्यार पे पूरा उतरेगा। मुझे भी यही उम्मीद है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आपने अरसलान की शादी के बारे में क्या सोचा है? इसका फैसला मैंने बरखुरदार पे छोड़ा हुआ है। मैम, मैं लाइफ में करियर को ज्यादा अहम समझता हूँ। करियर की एज कम होती है, शादी के लिए तो जिंदगी पड़ी है। लेकिन बेटा, शादी भी तो उतनी जरूरी है। मैं शादी से इनकारी तो नहीं। मेरा दिल कहता है कि तुम्हारा कैरियर बहुत शानदार होगा। थैंक यू मैम। तो फिर मैं तुम्हें अपनी कंपनी का बिजनेस मैनेजर अपॉइंट करती हूँ। तुम सैलरी क्या लोगे? आपका ट्रस्ट ही मेरी सैलरी है। मैं समझी नहीं। मैम, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी के काबिल मुझे समझा, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? तुम इसी काबिल हो। बताओ, सैलरी क्या लोगे? इसका फैसला मैं कर देता हूं। अरसलान आपके ट्रस्ट को अपनी सैलरी समझता है और आप इसकी काबिलियत की हामी हैं, तो जो जी चाहे सैलरी तय कर लीजिए। आखिर को जिब्रान साहब से और आपसे पुराना ताल्लुक जो ठहरा। एक्सक्यूज मी, मैं एक जरूरी कॉल अटेंड करके आता हूँ। और बताएं। हाँ यार, हाँ इस वक्त तो मैं नहीं आ सकता। हाँ, फारिग होके आ जाऊंगा। यार तुम जिद बहुत करते हो, पता तो है तुम्हें काम का बर्डन कितना है मुझ पे यार। बस तुम सर, थैंक यू। शहरोज के अलावा कोई पसंद आया? नहीं, मैंने अभी कुछ देखा नहीं। शहरोज वैसे बहुत ही पुरुम्मीद होकर गया है, और मैंने उसकी उम्मीद पर इनकार कर दिया। सब यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मौलवी साहब तुम्हारा बार बार पूछ रहे हैं कब तक आओगे, पहुंचो जल्दी। मौलवी साहब वो बस आधे घंटे में आ रहा है, थोड़ा सा और इंतजार करें। ठीक है, जरा जल्दी उनको बुला ले प्लीज। जी, मैं जोरा जबी बोल रही हूँ, जिब्रान राय की बेवा। इंस्पेक्टर आतिफ खान बात कर रहा हूँ। जिब्रान राय के कत्ल के वक्त पुलिस को जाए वकूफ से मकतूल का मोबाइल मिला था, और कत्ल से कुछ देर कबल ही मकतूल के मोबाइल पर सरफराज नामी शख्स की एक कॉल आई थी, जिसमें दोनों के दरमियान होने वाली नाखुशगवार गुफ्तगू से जिब्रान राय के कत्ल की वजह कारोबारी तनाज़ा मालूम होती है। क्या इस हवाले से आप पुलिस की कुछ मदद करना चाहेंगी, जो कि इस केस की पेशरफ्त में मुआवनत साबित होगी? इंस्पेक्टर साहब, मुझे खुशी है कि पुलिस मेरे शौहर के कातिलों को गिरफ्तार करने में मसरूफ है, लेकिन इस कॉल को मेरे मरहूम शौहर के कत्ल से नहीं जोड़ा जा सकता। फराज साहब हमारे फैमिली मेंबर की तरह हैं। मेरे मरहूम शौहर से उनके बड़े अच्छे और गहरे मरासिम थे। फराज साहब कुछ दिन पहले मेरे घर ताज़ियत करने भी आए थे। मैं समझती हूँ कि कारोबारी मामलात में ये छोटी मोटी नाखुशगवारी एक आम सी बात है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब।
हाँ भाई, पता है ना कल तुम्हारा निकाह है। अम्मी और कितनी बार बताएंगी? सुबह से 50वीं बार तो आप बता चुकी हैं। ताकि तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए कि अब तुम फिरोज की होने जा रही हो। मगर मेरा दिल तो फिर भी फिरोज का नहीं होगा ना। अरे बेटा क्या खास बात है, फजूल में ये दिल विल कुछ नहीं होता, बेकार बातें हैं सब। क्योंकि आप भी तो अपने दिल की सुनती थी ना। देखो उस वक्त मैं तुम्हारी उम्र की थी, अकल समझ से पैदल, लेकिन जब तुम मेरी उम्र में आओगी ना तो तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि फिरोज ही तुम्हारा सब कुछ है। कहते हैं कि औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भुला पाती। आप भी तो औरत हैं। मैं जमाल अहमद को कब का भुला चुकी हूँ, और तुम भी उसके बेटे को भूल जाओगी। एक बात और, अपनी किसी भी दोस्त वोस्त को शादी में बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिरोज बहुत सादगी से 4 लोगों में निकाह करना चाहता है। वैसे भी एक गुंडे के निकाह में कौन सी वीवीआईपी शख्सियात आएंगी? देखो तुम जो भी कहो उसे, लेकिन अब वो तुम्हारा मजाजी खुदा बनने जा रहा है। तुम्हें उसे हर हाल में कबूल करना होगा, समझी? कल के लिए तैयार रहना। इंसान की एक गलती उसे ले डूबती है। आपने जो गलती की है उसका अजाला भी आपको ही करना होगा। और ये जो आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं ना, दे लें, लेकिन आपने जो गलती की है वो इतनी मामूली भी नहीं है। मम्मी क्या बात है, आप उदास लग रही हैं। और तुम बहुत खुश लग रही हो। बस फाइनल सेमेस्टर है ना, तो रिलैक्स हो गई हूँ। और फिर क्या प्लान है? पढ़ाई पढ़ाई और बस पढ़ाई। बाबा का ख्वाब पूरा करना है ना। और पढ़ाई के बाद क्या प्लान है? जो मेरी मम्मी बोले। शहरोज के अलावा कोई पसंद आया? नहीं, मैंने अभी कुछ देखा नहीं। शहरोज वैसे बहुत ही पुरुम्मीद होकर गया है, और मैंने उसकी उम्मीद पर इनकार फेर दिया। जी मौलवी साहब। मोहतरमा दूल्हा कब आ रहा है? काफी देर हो गई इंतजार करते करते। हाँ मैं भी बस मैंने मालूम किया है वो आ रहा है थोड़ी देर में। आप प्लीज जरा जल्दी पता कर दे। ये क्या सोगवार शक्ल लिए तुम बैठी हो? आज तुम्हारा निकाह है, उठो जाओ जाके जोड़ा पहनो। निकाह मेरा है या इस जोड़े का? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर ये जोड़ा नहीं पहनना तो कम से कम अपने हुलिये को दुरुस्त करो। मौलवी साहब कहेंगे पता नहीं शायद मैं तुमसे बंदूक की नोक पर निकाह करवा रही हूं। आप फिक्र ना करें, मैं 3 बार कबूल है बोल दूंगी। जानती हो मुझे कितनी शिद्दत से इस दिन का इंतजार था, और आखिर आज वो दिन आ ही गया। आपकी खुशी देखने का मुझे कोई शौक नहीं है। बाहर जाएं, आपके मेहमान आपके होने वाले दामाद का इंतजार करते करते सूख गए होंगे। अपनी खुशियों में उनको शरीक कर लें। एक बात कहूं, आज के दिन जो खुश नहीं होता ना तो सारी जिंदगी नाखुश रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे मैम से मिलना था।
मैं मम्मी को इन्फॉर्म करके आती हूँ। थैंक यू। मम्मी कॉल पे बिजी है, मैंने उन्हें बता दिया। ओके। आप चाय लेंगे या कॉफी? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मैम से बिजनेस के हवाले से चंद ज़रूरी बातें करके वापस जाना। मम्मी आपको ऐसे तो जाने नहीं देंगी, तो आप खुद ही बता दें। चले ठीक है, कॉफ़ी मंगवा लें। परवीन, कॉफी ले आओ। आप क्या पढ़ रही हैं? मैं हिस्ट्री की बुक है ये पढ़ रही हूँ। मेरा मतलब है कि यूनिवर्सिटी में आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं कॉमर्स कर रही हूँ। मास्टर के बाद लंदन चली जाऊंगी, पीएचडी वहीं से करूंगी। ग्रेट। जी मौलवी साहब। मोहतरमा दूल्हा कब आ रहा है? काफी देर हो गए इंतजार करते करते। बस मौलवी साहब वो आ रहा है, थोड़ा सा और इंतजार कर लें। प्लीज जरा जल्दी करें मोहतरमा। हेलो, कहाँ रह गए हो फिरोज तुम? सब यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मौलवी साहब तुम्हारा बार बार पूछ रहे हैं कब तक आओगे, पहुंचो जल्दी। मौलवी साहब वो बस आधे घंटे में आ रहा है, थोड़ा सा और इंतजार करें। ठीक है, जरा जल्दी उनको बुला ले प्लीज। उनकी दी गई प्रॉपर्टी, जायदाद, बैंक बैलेंस और ये शानदार घर, ये सब कुछ आपके और आपकी बेटी नाज के नाम पर कर दिया। चूंकि जिब्रान राय साहब अब इस दुनिया में है नहीं, तो उनका ज़ाती वकील होने की हैसियत से मैंने अपना ये फर्ज समझा कि उनकी दी गई वसीयत से आपको आगाह करके जाऊं। हेलो फिरोज, तुम कहाँ हो? जल्दी से पहुंच जाओ, एक जरूरी काम है तुमसे। ऐसा क्या जरूरी काम है? वासिफ आ गया है निमरा से मिलने। आंटी, आप उसे जाने मत दीजिएगा, मैं आ रहा हूं। आज वासिफ की मौत होगी और उसके बाद मेरा निकाह होगा। मैडम, जिब्रान राय साहब की मौत का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। एक्चुअली मैं आउट ऑफ कंट्री था, बस कल ही वापस लौटा हूँ। मुझे आपसे आज एक बहुत ज़रूरी और अहम बात करनी है। जी बोले। जिब्रान राय साहब ने अपनी मौत से 3 माह कबल मुझसे एक वसीयतनामा बनवाया था और उस वसीयत के मुताबिक उनकी दी गई प्रॉपर्टी, जायदाद, बैंक बैलेंस और ये शानदार घर, ये सब कुछ आपके और आपकी बेटी नाज के नाम पर। चूंकि जिब्रान राय साहब अब इस दुनिया में है नहीं, तो उनका ज़ाती वकील होने की हैसियत से मैंने अपना ये फर्ज समझा कि उनकी दी गई वसीयत से आपको आगाह करके जाऊं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। और वैसे भी एक बीवी की असल जायदाद उसका शौहर होता है और बेटी के लिए भी उसकी असल जायदाद उसका बाप होता है। आप ठीक कह रही हैं मैडम। अल्लाह की मंशा के आगे इंसान बेबस है। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। उनकी दी गई प्रॉपर्टी, जायदाद, बैंक बैलेंस और ये शानदार घर, ये सब कुछ आपके और आपकी बेटी नाज के नाम पर। मैं तो फजूल में मालकिन बनने के ख्वाब देख रही थी, लेकिन
असल मालकिन मेरी सौतेली बेटी नाज बन गई है। जी मिसेस जैदी, वकील साहब आए थे। मौलवी साहब, वो बस रास्ते में कोई आधा घंटा लगेगा उसको। देखिए मोहतरमा, मैं मजीद 5 मिनट और इंतजार करूंगा। मुझे दूसरी जगह भी निकाह पढ़ाना है। आप उन्हें फोन करें, जल्दी आ जाए। आज निम्रा घर पर होगी, वो मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। कारी साहब, बस वो आता ही होगा, मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। आ गए दूल्हे मियाँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं निम्रा से मिलना हूँ। निम्रा नहीं मिल सकती तुमसे। क्यों नहीं मिल सकती मुझसे? उसका निकाह है आज, देख नहीं रहे सब लोग बैठे हुए। निम्रा का निकाह और उसने मुझे बताया नहीं। जब बताया नहीं है तो आए क्यों हो? मैं कहती हूँ इसी वक्त वापस चले जाओ, और अगर तुम्हें फिरोज ने देख लिया तो तुम्हें जान से मार देगा। फिरोज? कौन है ये फिरोज जिससे अम्मी भी डर रही हैं और आप भी? मेरी एक बात कान खोल के सुन लें, मैं निम्रा के निकाह में जरूर शिरकत करूंगा, वरना उसको बुरा लगेगा। बुरा शिरकत करने पर लगेगा। मेरी बात मानो, चले जाओ यहाँ से। ठीक है, फिर मेरी भी एक शर्त है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। हेलो फिरोज, तुम कहाँ हो? जल्दी से पहुंच जाओ, एक जरूरी काम है तुमसे। ऐसा क्या जरूरी काम है? वासिफ आ गया है निम्रा से मिलने। आंटी, आप उसे जाने मत दीजिएगा, मैं आ रहा हूं। आज वासिफ की मौत होगी और उसके बाद मेरा निकाह होगा। ठीक है बेटा, तुम जल्दी से आ जाओ। फिरोज कहाँ है? कौन हो तुम लोग और हमारे घर में क्यों आए हो? तुम लोग निकलो यहाँ से, निकलो। तुम क्यों खड़े हो? निकलो यहाँ से। जल्दी बताओ फिरोज कहाँ है, वरना जान से चली जाओगी। वो बाहर गया हुआ है। फिरोज यहाँ नहीं है भाई। तुम इधर ही रुको, फिरोज जैसे ही आए उसको लुढ़का देना। जी भाई। तुमने फिरोज को अपने घर में पनाह देके जानी भाई को अपना दुश्मन बना लिया है। नहीं। अगर फिरोज नहीं मिला तो जानी भाई तुम्हारी जान ले लेगा, समझी? आ गए आपके होने वाले दामाद के बाराती। देखो, तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। निकाह तो मैं तुम्हारा करवा कर ही रहूंगी। कैसे होगा निकाह? अब तो मौलवी साहब भी जा चुके हैं। मैं सुन रही थी कि उनके कुछ लोग फिरोज का निकाह पढ़वाने नहीं बैठे। अम्मी, आपने ना वासिफ की दुश्मनी में गुंडों को अपना दुश्मन बना लिया है। आपसे तो मैं अपना रिश्ता कब का खत्म कर चुकी हूँ। आज इस घर से भी मैं अपना रिश्ता खत्म कर रही हूँ।
मिसेस जैदी, इस वसीयत ने साबित कर दिया कि मैं राय जिब्रान की सिर्फ बीवी थी, उसकी मोहब्बत नहीं। नाज को ना सिर्फ उसने अपनी बेशतर जायदाद का वारिस बल्कि मेरा भी मालिक बना दिया है। तुम क्यों इस बात की टेंशन ले रही हो? नाज कौन सा इस वसीयत के बारे में जानती है? जब तक तुम्हारे और उसके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे वो जायदाद के बारे में सोचेगी भी नहीं। वो वकील बहुत ईमानदार है, जिब्रान से उसकी बहुत दोस्ती थी, तो फिर वो ये बात क्यों छुपाएगा नाज से? तो क्या चाहती हो फिर तुम? मैं ये चाहती हूं कि नाज को इस जायदाद से एक फूटी कौड़ी भी ना मिले। कैसे होगा ये सब कुछ? मैं उस वकील से मिलूंगी, उसको कायल करूंगी इस बात पे। देखो ज़ोहरा जबी, तुम्हारे हर गलत कदम पर मैं तुम्हें रोकती रही हूं और इस गलत कदम में भी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। तुम ये भी गलत कदम उठाने जा रही हो। तुम उस वकील के पास ये बात करके उसे बावर करना चाहती हो कि तुम उसकी मां नहीं बल्कि नाज की सौतेली मां हो। सौतेली औलाद पर ममता लुटाना बहुत मुश्किल होता है। तो मुश्किलों से गुजरना तो अब तुम्हें आ जाना चाहिए। मैंने कुर्बानी दी है और जो लोग कुर्बानी देते हैं उनके लिए राहें बहुत मुश्किल होती हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अब समझाना ही मुश्किल है। फिरोज, इस वक्त तुम कहाँ हो? अब कराची में रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। मैं यहाँ से कहीं और जा रहा हूँ। हाँ, कल उनके 2 बंदे काफी रात तक बाहर बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अच्छा हुआ बेटा तुम नहीं आए, उन्होंने तुम्हें मारने की पूरी तैयारी कर रखी है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी आंटी। आप पहुंचने से पहले मुझे पड़ोस में से किसी जानने वाले ने फोन करके बता दिया था कि आंटी के घर में कुछ मशकूक लोग घुस गए। मैं समझ गया था, इसलिए सारी रात इधर उधर भटकता रहा हूं मैं। लेकिन बेटा ये लोग तुम्हारी जान के दुश्मन क्यों बने हैं? मैं इसी गैंग के लिए काम करता था। मुझसे पैसों की हेरा फेरी हो गई थी गलती से, तो मुझे गैंग से फरार होकर दूसरे शहर में जाके छुपना पड़ा। मेरा पता लगाने के लिए इन लोगों ने वासिफ को उठाया था। इसका मतलब वासिफ ने जो कहा सच था? अपनी अम्मी को बुढ़ापे में तन्हा छोड़कर जा रही हो? बेटियों से गिला बनता नहीं है, उन्हें एक ना एक दिन तो माँ बाप का घर छोड़कर चले जाना होता है। समझ लें आज मेरी रुखसती हो रही है। इतना तो बता दो, कहाँ जा रही हो? तो क्या तुम फिर से नाज का रिश्ता किसी मिडिल क्लास में करने का सोच रही हो? अब ये मुमकिन नहीं है। मेरा पहला प्लान पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। तो फिर फराज को इनकार कर दो। इनकार करना मुमकिन नहीं है और इनकार ना करने की वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। जाना तो सबको है ना। मैं चाहती हूँ माया नानी के सोयम तक तुम यहाँ रहो और इसके बाद तुम मेरे घर आकर रहो। तुम अकेली लड़की जात यहाँ कैसे रह सकती है? नहीं निम्रा, मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकती।